अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बीफ चटखारा बोटी की। आप इसको तिक्का बोटी भी कह सकते हैं, चटखारा बोटी भी कह सकते हैं। बहुत मज़े की और बहुत टेंडर बन के तैयार होती है बग़ैर बारबेक्यू के। हमने इसको बनाया है घर के मसालों से, तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 750 ग्राम जो है वो बीफ लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं, लैम भी ले सकते हैं। बोनलेस लिया है और आप अपने हिसाब से इसके पीसेस कट कर लें। इसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर बनाना है और मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यही प्रोसेस पैन के अंदर भी कर सकते हैं। मैंने इस वजह से किया क्योंकि 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा और ये जल्दी टेंडर हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक काट के ऐड कर दिया है। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद 6 से 7 हरी मिर्चों को इस तरह से ग्राइंडर में चॉप कर लिया था, ये भी ऐड कर देंगे। थोड़ी स्पाइसी बनती है। यहाँ पे नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, कम इस वजह से ऐड किया है, बाद में भी ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे और हाफ़ कप जो है पानी ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को प्रेशर कुकर लगा के विसिल लगा के और आपने 10 मिनट के लिए गला लेना है। अगर आप लोग पैन के अंदर कर रहे हैं तो आप लोग 1 टेबल स्पून पपाया पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कच्चा पपीता, उससे जल्दी टेंडर हो जाएगा। तो देखें मैंने इसको जब ओपन किया तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी था। मैंने हाई फ्लेम पे उस पानी को खुश्क किया और ये कुछ इस तरह से निकल कर आया है। और देखें अच्छी तरह से ये टेंडर हो गई है। बहुत गर्म थी इस वजह से मैं सही से दिखा नहीं पाई, लेकिन आपको इसके रेशे से ही पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इसके अंदर आपको कच्चा पपीता ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 5 से 10 मिनट के अंदर ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो अब आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है जब तक हम एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और कोरिएंडर क्रश करके लिया है मैंने, साबित धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और काला नमक लिया है 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर दिया था। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके आप लोग जार में भर के भी यूज़ कर सकते हैं। तिक्का फ्लेवर है ये और ये आप लोग बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। सारे मसाले घर के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जो कि भर के ऐड करना है, इससे मसाला बोटियों पे चिपक जाएगा और उतरेगा नहीं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। 4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 कप मैंने दही लिया था, जिसको मैंने छन्नी के अंदर रख दिया था और इसका सारा एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल गया और ये बिल्कुल हंकट बन गया है। तो आपने यही यूज़ करना है, पानी वाला दही बिल्कुल नहीं लेना। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें इतना कि ये कंसिस्टेंसी हो जाए। इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब आपने इसके अंदर जो बोटियाँ हमने बॉईल की थी उनको आपने डाल देना है और बिल्कुल ठंडा करके डालना है, वरना ये पानी छोड़ देंगी। इनको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला जो है वो बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और आपने ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। गर्म ऑयल के अंदर आपने इसको डीप फ्राई करना है। एक एक बोटी को अलग से डालिएगा, एक साथ डाल देंगे तो सारी चिपक जाएगी और मसाला उतर जाएगा। तो आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है क्योंकि हमने सिर्फ इसको कलर आने तक कुक करना है, बाकी हमारी ये तैयार है। तो देखें जैसे ये कलर आने लगा तो मैंने एक साइड से पलट के इनको दूसरी साइड से भी दोनों तरफ से एक जैसा कलर आने तक फ्राई करा और इनको निकाल के सर्व कर लिया। तो आपकी इजीली तिक्का बोटी, चटखारा बोटी जो भी कह लें, बहुत मज़े की बन के घर में तैयार होती हैं घर के मसालों से, ना कोई हमने बारबेक्यू किया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद थी तो मैंने इसको नहीं दिया। तो देखें आप लोग, ज़बरदस्ती हमारी चटखारा बोटी बनके तैयार हो गई है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करना है। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो इसका मॉइस्चर जो है ना, जूसीनेस जो है इसकी वो ख़त्म हो जाएगी और ये ड्राई हो जाएंगी। तो आपने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है इसको। लेमन जूस के साथ सर्व करें और इसको आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और टेंडर है। तो आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फीडबैक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, वहाँ पे फॉलो करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।